हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थर्ड पार्टी 1111 टैरोट कार्ड रीडर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बस यही प्रे करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहें, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाए। तो आज की जो रीडिंग है गाइस, उसका टॉपिक है कि यहाँ पर बहुत बड़ा राज क्या छुपा है, क्या सामने आएगा। किसी ने आपके ऊपर बड़ी निगरानी रखी है। यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तुरंत आपको इस रीडिंग को देखना है और आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड में आपको कुछ यूनिवर्स का, डिवाइन का गाइडेंस भी दिया जाएगा, तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। ये जो रीडिंग है ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए, स्किप कर दीजिए। इसको मैरिड अनमैरिड सभी लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए, ऑल जेंडर्स के लिए है ये रीडिंग। तो यहाँ पर गाइज मैंने कार्ड्स पूरी तरह से शफल कर लिए हैं। अब देखते हैं डिवाइन एंजल हमें क्या गाइड कर रहे हैं, कार्ड्स की एनर्जी हमें क्या बता रही है, क्या निकल के आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर गाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते में सफ़र किया है। आप शुरुआत में आपके पार्टनर की दुनिया रहे, कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू आ गए हैं। यहाँ पर मुझे गाइज ऐसा दिखाई दे रहा है। और गाइस यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा खड़े करे गए हैं। आज भी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। आपने अभी भी रिश्ते को कहीं ना कहीं बचा रखा है। मैं देख पा रही हूँ कि आप हमेशा अपने रिश्ते को बचाते हैं। अभी भी आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हैं। पास्ट की मेमोरी है आपके अंदर, आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप उसको, अपनी मेमोरी को निकाल नहीं पा रहे हैं, जो पास्ट की मेमोरी आपने अंदर रखी है। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं गाइस। थोड़ी देर आप ठीक रहते हो, बाद में आप एकदम से परेशान होने लग जाते हो। पार्टनर ने थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। बहुत ख़राब यादें आपको दे गए हैं आपके पार्टनर। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपको दुख मिला है। आपके पार्टनर के दुखों का, दर्द का आपके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा, इमोशंस का बहुत असर पड़ा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपकी हेल्थ पूरी तरह से बिगड़ गई है। यहाँ पर सेपरेशन का असर बहुत ज़्यादा है। आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो गाइस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा। और गाइस आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से अकेले दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। आपकी ज़िंदगी जो है वो अकेली हो गई है। आप हर जगह पर सुकून ढूंढ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा सुकून की तलाश में दिखाई दे रहे हो और लाइफ को बदलने के लिए तलाश करते रहते हैं आप गाइस। आप पास्ट की तकलीफ़ भरी यादों से निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप निकलना चाहते हैं पास्ट की यादों से, अपने पार्टनर की यादों से, जो उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपका हार्ट ब्रोक किया है, आपको छोड़कर चले गए। तो आप उनसे निकलते हुए यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहे हो मुझे। और यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि थर्ड पार्टी का रिश्ता कैसा है पार्टनर के साथ। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी और पार्टनर का रिश्ता जो है ना, वो लड़ाई में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, धोखा दे रहे हैं ये लोग एक दूसरे को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है रिश्ते में। पार्टनर अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। ये चले सच्चे प्यार को पाने। यहाँ से ये धोखा जो दे रही है ना थर्ड पार्टी, ये धोखे से बचना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऊपर वाले से अपना गुनाह जो है वो कबूल कर रहे हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं माफ़ी मांग रहे हैं। बहुत ज़्यादा गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आज जो पार्टनर है ना, वो जो सह रहे हैं उसे समझ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी जो है वो परेशान हो गई है, पूरी तरह से उलझनों से गुज़र रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत सारी उलझने जो है ना वो इनको घेरी हुई हैं, पूरी तरफ से घेर के रखा है आपके पार्टनर को उलझनों ने। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि पार्टनर जो है
वो कहीं ना कहीं परेशान है थर्ड पार्टी से। पार्टनर ने कभी इतना नहीं सोचा, अब पार्टनर आपकी यादों में कहीं ना कहीं खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस यहाँ पर कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि पार्टनर आपकी यादों में खोए हैं। पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, उनको सब कुछ याद आ रहा है। पास्ट की बातों को कहीं ना कहीं सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा बहा चुके हैं यहाँ पर। थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहती कि आप दोनों कभी मिल पाएँ एक दूसरे से। ये हमेशा आप पर पूरी तरह से निगरानी रखती है, आपके पार्टनर पर निगरानी रखती है, पूरा ध्यान रखती है कि ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ किससे मिल रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। इसने कुछ तो लोगों को छोड़ रखा है आपके पार्टनर के पीछे, और ये आपके पीछे भी लोगों को देखने के लिए भेजती है कि आप दोनों कहीं मिल तो नहीं रहे हो। ये पूरी तरह से आप लोगों पर नज़र रखती हुई दिखाई दे रही है मुझे ये थर्ड पार्टी। और ये जो थर्ड पार्टी है, इसने किसी और के थ्रू आप पर पूरी तरह से निगरानी रखी हुई है। मैंने बताया ना कि जो थर्ड पार्टी है वो किसी से तो हेल्प लेती है, किसी चीज़ों का भी हेल्प लेती है। यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरह से ब्लैक मैजिक का भी यूज़ करती है, तंत्र मंत्र भी करवाती है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती है ऐसी क्रियाओं का, ऐसी विद्या का जिसका कोई समाधान नहीं कर सकता खुद से। आपको भी किसी का सहारा लेना पड़ेगा। आप किसी टैरो कार्ड रीडर से क्यों नहीं हील करवाते अपने रिश्ते को? अगर आप अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं तो आप किसी से कांटेक्ट करें गाइस। आपको नंबर स्क्रीन पे मिला हुआ है, आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सब टैरो कार्ड रीडर अपना नंबर शेयर करते हैं। तो गाइस आपको करना चाहिए, अपने रिश्ते को हील कराना चाहिए। आपके घर में नेगेटिविटी है तो उसको हील करवाएं। आप कांटेक्ट करें गाइस। आप अपने पैसे को बचाएंगे कहाँ तक? आप अपने रिश्ते के लिए पैसा खर्च करें। मुझे मालूम है कि कोई भी फ्री सेवा नहीं करता है, सब कुछ पेड है गाइस, तो इसलिए आपको तो कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा ना। अगर आप अपनी हैप्पी लाइफ चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को चाहते हैं, तो आप कुछ तो करवाएं गाइस, तभी तो आपका जो रिश्ता है वो सही होगा। आपके पार्टनर तभी तो वापस आएंगे। यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी इंक्लूड है आपके रिश्ते में। थर्ड पार्टी ने आपके घर को तबाह कर दिया है, आपकी लाइफ में आकर, आपकी ज़िंदगी में आकर। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की शादी अभी हुई थी और पहले से उनके पार्टनर का अफेयर किसी थर्ड लेडी या थर्ड पर्सन के साथ चल रहा था। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोगों की शादी तो हो गई है, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो तो कहीं और बिज़ी हैं, किसी और के साथ मज़े मार रहे हैं, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी और को टाइम दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग पूरी तरह से परेशान हो ना। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी के तो बेबीज़ हो चुके हैं, किसी के 2 बेबी हैं, किसी के 3 बेबी हैं। तो यहाँ पर वो लोग परेशान हैं। पार्टनर जो है वो बच्चों को आपके पास छोड़कर, अपनी फैमिली को पूरी तरह से छोड़कर चले गए हैं। तो आप अपने रिश्ते को हील कराएं। आप भी कुछ रेमेडीज़ लें, आप भी किसी का यूज़ करें, और रेमेडीज़ लेके अपने घर में स्पेल वर्क रेमेडी का यूज़ करें। तभी तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी, तभी तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे जो वो छोड़ कर गए हैं अपने बच्चों को। तो तभी तो आपकी हैप्पी लाइफ होगी, तभी तो बच्चों के पास आएंगे। कहीं ना कहीं ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि पार्टनर कभी तो बच्चों को याद भी करते हैं, कभी ना कभी पार्टनर को याद बहुत ज़्यादा आती है अपने बच्चों को की, और बच्चे भी यहाँ पर पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जो यहाँ पर छोड़ के गया है थर्ड पर्सन के पास। और यहाँ पर गाइस मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर अभी शादी हुई थी और किसी की तो वाइफ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, तो छोड़कर अपने पार्टनर को किसी थर्ड पर्सन के साथ भाग गई है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो परेशानी का सामना कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप अपनी परेशानियों को ख़त्म करें और यहाँ पर स्पेल वर्क करें, रेमेडी का यूज़ करें गाइस। किसी टैरो कार्ड रीडर से आपको संपर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ
कि ये जो थर्ड पार्टी है ये पूरी तरह से आपको बर्बाद करने की चाहत से यहाँ पर आई है। ये जो एक बहुत बड़ा राज आपको मैं बताऊं वो ये है कि वो आपको पैसे के लिए बहुत ज़्यादा तरसाना चाहती है, आपको आपका प्यार ना मिले कभी। थर्ड पार्टी जो है वो कदम कदम पर परेशानियां लाना चाहती है आप दोनों के बीच में। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ले रही है शैतानी कामों का सहारा। ये जो है ना थर्ड पार्टी वो बहुत ज़्यादा काले जादू का सहारा लेती हुई दिखाई दे रही है। ये आप दोनों को अलग रखना चाहती है, ये अपनी मर्ज़ी से आप दोनों को चलाना चाहती है गाइज़, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और गाइज़ ये थर्ड पार्टी है ना वो पार्टनर को पूरी तरह से उसने अंधा बना दिया है अपने प्यार में। पूरी तरह से पार्टनर शांत हो चुके हैं, पार्टनर को अंधा बनाकर रखना चाहती है कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी। पार्टनर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पार्टनर का जो दिमाग है ना वो काम करना बंद कर चुका है। पार्टनर को कहीं ना कहीं लोग समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जो थर्ड पार्टी का साथ है ना तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है पार्टनर के लिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि पार्टनर को लोग समझा रहे हैं कि थर्ड पार्टी तुम्हें पूरी तरह से नीचा गिरा देगी, ये कभी भी तुम्हें सक्सेस नहीं देखना चाहती है, ये तुम्हें कभी भी सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनने देगी। यहाँ पर जो लोग हैं ना ये उनको वार्न कर रहे हैं। पार्टनर के जो दोस्त हैं वो भी कहीं ना कहीं पार्टनर को समझा रहे हैं और वार्न कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। पार्टनर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहे, आगे देखना ही नहीं है, कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएं, आंखें बंद करके चलेंगे तो ऐसा ही होगा। पार्टनर जो है ना कहीं बर्बाद होने के लिए इस थर्ड पार्टी के साथ हैं। थर्ड पार्टी अगर ये फैमिली से रिलेटेड है तो ये आपके पार्टनर के सामने मीठा बोलना चाहती है और आपके सामने बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की बुराई करती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। अगर ये कोई फैमिली है ना तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने, आपके पार्टनर के सामने, आपके घर वालों के सामने बहुत मीठा मीठा बोलती है, लेकिन पीठ पीछे आपके पार्टनर के कान भरती है ये जो थर्ड पार्टी है गाइस। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और गाइस यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है ना वो आपका नाम पूरी तरह से मिट्टी में मिलाना चाहती है। यहाँ पर वो सोचती है कि मैं कैसे ना कैसे टॉक्सिक कर दूँ इन लोगों के रिश्ते को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है थर्ड पार्टी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती रहती है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को। इसको अच्छी तरह से आता है कि कैसे भड़काया जाता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, किसी की लाइफ में कैसे इंटरफेयर किया जाता है, किसी के रिश्ते में कैसे दरार डाली है, इसको सारे काम अच्छे से आते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा राज ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो आपकी रिस्पेक्ट को ख़त्म करना चाहती है। जो भी आपके पार्टनर के सामने आपकी रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करना चाहती है। ये लोगों की नज़रों में आपको पूरी तरह से गिराना चाहती है। यहाँ पर इसने आपको पूरी तरह से और कहीं ना कहीं गिरा भी दिया है लोगों के बीच में। यहाँ पर ये हमेशा बुराई करती रहती है, लोगों की नज़रों में हमेशा आपको गिराती रहती है। आपकी बुराई करना इसको अच्छे से आता है। ये जो थर्ड पार्टी है ना बस ये हमेशा पार्टनर को भड़काती हुई दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर दोनों के बीच में अब अनबन है, रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार आ रही है, पैदा हो चुकी है इन दोनों के रिश्ते में दरार आना। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाई में है ये जो पार्टनर हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं गाइज़ मुझे यहाँ। और गाइज़ ये जो थर्ड पार्टी है ना वो आपकी इज़्ज़त को ख़राब करना चाह रही है। यहाँ पर वो आपका जो नाम है इतना, वो आपके नाम को भी ख़राब करना चाहती है। और ये चाहती है कि हमेशा आप टेंशन में रहो, सारा दिन आप टेंशन में रहें, स्ट्रेस लें, बर्डन फील करें। ये जो थर्ड पार्टी है ना ऐसा चाह रही है, दिन रात आपको टेंशन में देखना चाह रही है। ये जो थर्ड पार्टी है आपको अकेला देखना चाहती है, आपकी ज़िंदगी बेरुखी हो जाए। ये जो थर्ड पार्टी है ना ये ऐसा सोच रही है। यहाँ तक तो गाइस मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना उसने यहाँ तक
बुरा सोच चुकी है, वो ऐसा सोच चुकी है कि आप दोनों का डिवोर्स हो जाए। वो चाहती है कि पार्टनर जो है ना वो पूरी तरह से उसके हो जाएं और आप दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाए। किसी का तो डिवोर्स तक तो मैटर पहुंच ही गया है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ तो मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवोर्स तक कंडीशन आ चुकी है और थर्ड पार्टी तो ऐसा चाह ही रही है कि आप दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाए। यहाँ पर अगर आप प्यार करते हैं तो आप दोनों के बीच में ये ब्रेकअप कराना चाहती है, आप दोनों अलग हो जाओ, ये पूरी तरह से ऐसा चाहती है थर्ड पार्टी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं, किसी का साथ सपोर्ट नहीं चाहिए आपको। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि खुद के पैरों पर खड़ा होना है आपको, पर ये आपके ड्रीम्स को पूरा होने नहीं दे रही है। ये थर्ड पार्टी आपको भी सक्सेसफुल नहीं देखना चाह रही है, ये यहाँ पर कंफ्यूज करके रखना चाहती है, ये आपको क्लियरिटी में आने नहीं देगी। बहुत बड़ा यहाँ पर राज है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है ना वो आपको कभी क्लियरिटी में नहीं आने देगी। थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आपको भी सक्सेसफुल नहीं देखना चाहती है। आप अपने प्यार के लिए बहुत सैक्रिफाइस कर लोगे, आपने अभी तक तो इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है, आप आगे भी बहुत सैक्रिफाइस कर लोगे। आप ऐसे पर्सन हो यहाँ पर गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं सच्चे प्यार की चाहत रखते हो, आप ना के पैसों के लिए भागते हो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ सच्चे प्यार की तलाश है, आपको कहीं ना कहीं सच्चे पार्टनर की तलाश है, आपको पैसों की चाहत नहीं है, आप लालची नहीं हो। और ये जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ पैसों के लिए ही यूज़ करती है, ये बहुत ज़्यादा लालची दिखाई दे रही है, ये सक्सेस नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं दूसरों के लिए गलत सोचकर ये अपने रास्ते ही बंद कर रही है, अपने रास्ते में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बोझ के तले दबी हुई है और दबती जा रही है। ये थर्ड पार्टी दूसरों का गलत सोचकर ये अपना रास्ता ख़राब कर रही है। जो दूसरों का गलत सोचता है उसी का यूनिवर्स पहले गलत करता है, उसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और गाइस ये जो थर्ड पार्टी है ना, जो अटैक आप पर किए गए हैं, इसने जो भी अटैक किए हैं, शैतानी काम किए हैं, तो आप पर इसका असर तो होगा, लेकिन अगर आप कभी टैरो कार्ड रीडर से हीलिंग करवाते हो तो इसका असर पूरी तरह से उस पर पलट कर जाएगा और थर्ड पार्टी अपने लिए ही गड्ढा खोदती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी पर ही उसका असर होगा, जो भी ये शैतानी काम कर रही है ना, गलत चीज़ों में ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से खुद ही परेशान हो जाएगी। शैतानी कामों के कारण आपके पार्टनर यहाँ पर कहीं ना कहीं चिड़चिड़े हो जाएंगे, यहाँ पर गुस्सा करना, परेशान करना, बात नहीं करना, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो बात भी नहीं सुनेंगे। यहाँ पर अगर आप उनको कुछ बोलोगे तो सुनना नहीं, तो ये सब इस थर्ड पार्टी के शैतानी कामों के कारण ऐसा हो चुका है आप दोनों के बीच में। आप लोगों के बीच में ये जो भी पार्टनर चिड़चिड़े हो रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, आप बात कुछ बोलते हो तो पार्टनर सुनते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं, और आप अच्छी भी बात बोलते हो तो पार्टनर को बुरा लगता है, तो वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से ही हो रहा है गाइस। ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसने जो भी काम किए हैं या करवाए हैं तो सब कुछ इसी की वजह से ही हो रहा है। आप मेरे व्यूवर्स, आप अभी अपने आप की लाइफ पर ध्यान दें, आप पूरी तरह से अपनी लाइफ पर फोकस करें और इन कामों को पहले ख़त्म करवाएं, किसी से भी मदद लें और अपने घर को अच्छा करवाएं। आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, जो भी ब्लैक मैजिक है उसको भी रिमूव कराना होगा गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और गाइस यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, उन्होंने पूरी तरह से किसी से भी बात करना बंद कर दी है। यहाँ पर वो अब लोगों से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको आपके पर्सन के लिए कुछ तो करना होगा, आपके पर्सन का माइंड सही करना होगा। वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो उन्हें डिप्रेशन से निकालना होगा, नहीं तो यहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। यहाँ पर आपके लिए डिवाइन
यूनिवर्स एंजल की तरफ से एक मैसेज है, एक गाइडेंस है कि आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, तभी आगे कुछ होगा। आप खुद के लिए चीज़ें सही करें, आप पॉजिटिव रहें, आपको पॉजिटिविटी को रखना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाना है। यहाँ पर आप डर से बाहर निकलो, डाउट ना रखें आप अपने माइंड में, तभी तो आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। आप अपने मन में डाउट रखते हो तो आपको डाउट से बाहर निकलना है, आपको डरना नहीं है। आपको यहाँ पर चैलेंजेस तो आएंगे लेकिन आपको उन चैलेंजेस को पार करना है। यहाँ पर सुपर पावर एनर्जी आपके अंदर आएगी। कहीं ना कहीं लाइफ में मेजर चैलेंजेस तो आते हैं लेकिन उनसे निकलना हमारा काम है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी का यूज़ करना है अपनी लाइफ में, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से बाहर निकालना होगा और अपने ऑरा को हमेशा क्लीन रखना होगा, तभी तो हम लोग हैप्पी रह पाएंगे, तभी तो लाइफ में खुशियाँ आएंगी गाइस। तो आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना होगा और अपने पार्टनर पर ध्यान देना होगा और अपने ऑरा को क्लीन रख के आगे बढ़ना होगा। अपने चैलेंजेस पर फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा और यहाँ पर आपको अपने सुपर पावर के साथ आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर आप पहले अपने आप की सुने, आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, आपसे यूनिवर्स डिवाइन क्या बोल रहे हैं, आपको पहले अपनी सुनना है और आपको अपने मन का भी करना चाहिए। कभी कभी गाइस, कभी कभी हम अपने मन का काम करते हैं तो हमारी लाइफ खुद ब खुद अच्छी हो जाती है, सीधे रास्ते पर हम चलने लगते हैं। तो आपको कभी ना कभी अपने आप की भी सुनना चाहिए गाइस। तो यहाँ पर ये थी आज की हमारी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं गाइस, बहुत आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें गाइस। यहाँ पर आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मैं बस यही प्रे करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहो। बाय गाइस।